नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अमर उजाला केवल एक अखबार ही नहीं है, वह कई क्षेत्रों में अपनी सहभागिता निभाता है। चाहे वह समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे प्रतिभाओं को निखारने का क्षेत्र हो। तो इसी को लेकर के अमर उजाला ने नेशनल ओलंपियाड आयोजित किए और जो इस बार का सीज़न 2 था उसमें जो आयोजन हुआ उसमें जो नेशनल और स्टेट लेवल के जो मतलब टॉपर थे उनका सम्मान हो चुका है। और आज जो है अलीगढ़ के जो ज़िला टॉपर हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, उनका सम्मान होना है। तो आइए ले चलते हैं उसी सम्मान समारोह में। क्या नाम है आपका? माई नेम इज़ रिया कुमारी। अच्छा, किस स्कूल से हैं? आई एम फ्रॉम ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास है? आई एम इन 7th स्टैंडर्ड। अच्छा, तो नेशनल ओलंपियाड में किस सब्जेक्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट टॉपर चुना गया है? इन इंग्लिश। इंग्लिश में। अच्छा बेटा, आप आगे भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बन के सेवा करना चाहती हैं। Yes. अच्छा, जैसा कि जो नेशनल ओलंपियाड हुआ उसमें आपने मेहनत की और आप टॉपर बनी, तो क्या कहेंगी इस कार्यक्रम के लिए जो अमर उजाला द्वारा आयोजित है? I want to say that I am very happy to become English district topper from Amar Ujala. I am very happy to become English topper because it is very great platform to have success in your life. My name is Vishesh Sharma. किस स्कूल से हैं? Delhi Public School, Civil Lines, Aligarh. कौन सी क्लास? I am in 6th grade. अच्छा, किस सब्जेक्ट के लिए आपको नेशनल ओलंपियाड में डिस्ट्रिक्ट टॉपर चुना गया? In English. अच्छा, आप भी इंग्लिश से? तो आप क्या बनना चाहेंगे भविष्य? My dream is to become an astronaut. अच्छा, एस्ट्रोनॉट। तो यानी कि जो अंतरिक्ष है वहाँ की सैर करना चाहेंगे। अच्छा, तो आप जो प्रोग्राम चल रहा है ये नेशनल ओलंपियाड अमर उजाला का, इसके लिए क्या कहेंगे? It's my pleasure to be a district topper and I'm very happy that I'm a district topper and I want that I will study hard now and take these pleasures again, take these rewards again. Thank you. तो AI जो है, जैसा लोग सोचते हैं कि AI हमारी नौकरी खा जाएगी या AI से हमारे जो कैरियर है उसको नुकसान होगा या कुछ, AI को आप कैसे देखते हैं कि ये सपोर्टेबल है या कुछ नकारात्मक है, नेगेटिव है? AI में एक चीज होती है, बायस भी है तभी नकारात्मक होती है जब AI को सही से ट्रेन नहीं किया जाता है। जी जी। जैसे अमेज़न में एक ऐसी सिचुएशन आई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था वो सेलेक्ट कर रहा था कि कौन लेगा जॉब अमेज़न में। हाँ। वो वुमेन एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर रहा था क्योंकि जब ट्रेनिंग दी थी तब AI ने नोटिस किया कि मेन का डोमिनेंस है इसमें। जी जी। इसलिए वुमेन को रिजेक्ट किया। जैसे जी। अगर वुमेन हॉकी में पार्टिसिपेट किया वो अगर देखा तो फिर रिजेक्ट, अगर वुमेन रिलेटेड तो फिर रिजेक्ट। ऐसा तभी होता है जब सही से ट्रेनिंग नहीं की जाती है। अगर सही से ट्रेनिंग दे दो तो फिर सही है। AI तो ठीक है, बस सही से ट्रेनिंग दे दो बस। तो यानी कि इस बच्चे का सही कहना है कि देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरीके से कोई अगर इन्वेंट होती है चीज़, AI ही समझें, तो उसके भी दो पहलू हैं कि उसको आप किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं या उसको आप विनाश की ओर ले जाए। क्या नाम है आपका? Aryav Sachan. कौन से स्कूल से हैं? St. Fidelis. कौन सी क्लास से हैं? 4th. किस सब्जेक्ट के लिए चुना गया है? Maths. मैथ्स के लिए। Yes. तो जैसे कि बच्चे बहुत से कहते हैं कि मैथ से तो उन्हें डर लगता है, जैसे मेरी भतीजी है वो भी कहती है कि मैथ से डर लगता है जबकि MBA कर रही है। तो आपको मैथ बहुत अच्छा लगता है? Yes. मतलब कोई खेल लगता है शायद, है? अच्छा, तो आप क्या बनना चाहेंगे? I have not decided, but I will. कुछ तो ड्रीम होगा, अगर मैथ लिया है तो मैथ को लेकर के। My dream is to become a doctor, IAS officer, IPS officer, etc. तो यानी कि आपने तो सब बता दिया, डॉक्टर भी बता दिया, IAS IPS भी बता दिया। तो यानी कि अभी तो आपको मैथ में ही अच्छा करना है कुछ। क्या नाम है बेटा आपका? दिव्यांश शर्मा। कौन से स्कूल से? सेंट फिलिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अलीगढ़। अच्छा, कौन सी क्लास? 4th। कौन से सब्जेक्ट के लिए टॉपर हैं आप? इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश में। अच्छा, कुछ ये बताइए कि आपकी क्या प्लानिंग है? आपके मम्मी पापा कुछ कहते हैं कि तुझे बेटा ये बनना है, या तो आपने कुछ सोच रखा है कि नहीं मुझे ये बनना है? मुझे तो IAS बनना है बड़े होकर। IAS बनना है? तो इतना छोटा सा बच्चा कहता है IAS बनना। क्या होता है बेटा IAS? थोड़ा सा कुछ जानते हो IAS के बारे में? थोड़ा सा ही बताइए। क्या केवल मम्मी पापा ने कहा है कि IAS बनना है? अभी नहीं समझ पाया। तो अच्छा बेटा, ये बताइए कि जैसा कि वो जो ओलंपियाड कार्यक्रम हुआ है जिसमें आप टॉपर बने, अमर उजाला के लिए क्या कहेंगे जो ये कार्यक्रम कर रहा है? मतलब ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। इस पर अगर आप करोगे तो फिर आपको भी सक्सेस मिल सकती है ऐसे।
यानी कि जो अमर उजाला का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा आप सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? कविश गोयल, कौन से स्कूल? सेंट फिलिप्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ताला नगरी, कौन सी क्लास? 5th। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट से टॉपर? सर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, देखो ये भी है मैथमेटिक्स वाले। तो क्या बनना चाहेंगे आगे? सर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट। तो अमर उजाला के इस कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे जो ये आप ये सर organize- मतलब ये जो ओलंपियाड्स होते हैं वो मेन लॉजिकल के ऊपर होते हैं और हमें अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो वो हम काम से कर सकते हैं। हम उसमें topper बन- तो यानी कि जो ओलंपियाड का भरते हैं तो उनकी तैयारी के लिए तो आप क्या कहेंगे कि कैसे तैयारी करें? सर सबसे पहले हम तो जुलाई अगस्त में स्टार्ट कर देते हैं तैयारी। सबसे पहले हम स्कूल के सारे चैप्टर जुलाई अगस्त में पूरे कर देते हैं। समर यानी कि जो जो आपका सिलेबस है उसके पूरे कर देते हैं, ठीक है। फिर तो फिर उसके बाद हम यूट्यूब पे या फिर जो पैकेज वगैरह होते हैं उनसे देख के ओलंपियाड सॉल्व करते हैं पूरे साल। तो यानी कि जो मोबाइल है और यूट्यूब है वो उसमें भी कामयाबी देता है ना? यस सर। क्या नाम है आपका? प्रतीक भारद्वाज, किस स्कूल से हैं? ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, कौन सी क्लास? क्लास 8th, कौन से सब्जेक्ट के लिए चुने? मैथ्स। मैथ्स के लिए। तो क्या बनना चाहेंगे आप? आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर। अच्छा, IAS ऑफिसर, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जैसे IAS ऑफिसर के जो इंटरव्यू है उसमें पूछा जाता है कि आप IAS ऑफिसर ही क्यों बनना चाहते हैं, तो क्या बताएंगे अगर आपका इंटरव्यू हो रहा तो बताइए। बेसिकली तो पावर और सिविल सर्वेंट कि हमें पब्लिक के लिए और अच्छा करना है, इसलिए हम IAS बनना चाहते हैं। अच्छा। मेरे लिए है। चलो, जब इंटरव्यू होगा तो आपको शुभकामनाएं। अच्छा, ये बताइए जो कार्यक्रम है अमर उजाला का ओलंपियाड, इसके लिए क्या कहेंगे? इसने मेरी काफ़ी मदद की है मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, क्योंकि इसके जो डैशबोर्ड थे उसमें जो सैम्पल पेपर थे वो काफ़ी अच्छे थे, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा मैथ करने में, जिससे मैं ऐसी रैंक ला पाया। अच्छा, जब जैसे आपको अभिभावकों को पता लगा, आपके स्कूल में पता लगा कि आप नेशनल ओलंपियाड में इस सब्जेक्ट में, तब की फीलिंग क्या है? बहुत कुछ ज़्यादा, reaction? मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैंने पापा पे कॉल करा था कि पापा ऐसे ऐसे रैंक आई है। हाँ। पापा आए थे, पापा भी काफ़ी खुश थे और सब घर वाले खुश थे तब। अच्छा, स्कूल में भी और क्लास में भी जो आपके साथी हैं वो भी कुछ उसमें सम्मान में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो गई होगी? यस सर, काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों में काफ़ी अंतर आ गया, अच्छा, व्यवहार काफ़ी बदल जाता है फिर। नाम है आपका? सर आई एम तुषार शर्मा, किस स्कूल से हैं? निहार मीरा नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कौन सी क्लास? क्लास 12 से। कौन से सब्जेक्ट से टॉपर हैं? सर टेक्नोलॉजी एंड AI। टेक्नोलॉजी एंड AI। क्या बनना चाहेंगे भविष्य में? सर आई वांट टू बी अ डॉक्टर। डॉक्टर। अच्छा, जैसे कि आप AI और टेक्नोलॉजी का, तो डॉक्टर अगर बनेंगे तो क्या कुछ नई करने की सोच है आपकी कि उसमें सर, क्षेत्र में कुछ करेंगे नया? बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि कुछ सर्जरीज टाइप की होती हैं जो कि कभी कभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि 2 मिनट और पहले आ जाते तो बच जाते। हाँ। तो अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू उस काम को जल्दी करा जाए तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। अच्छा, तो इस कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे जो ओलंपियाड है? सर ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक चीज़ होती है कि हम मेहनत करते हैं, पर जब तक हम उस मेहनत का अवार्ड नहीं देखते तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलता, पर ऐसे अवार्ड मिलता है तो हमें आगे मेहनत करने की प्रेरणा भी मिलती है। क्या नाम है बेटा? माधव राज चौरसिया, कौन सी क्लास है? 5th, अच्छा, कौन से सब्जेक्ट में टॉपर? इंग्लिश। इंग्लिश में। अच्छा, तो क्या बनना चाहेंगे भविष्य में? अभी तो डिसाइड नहीं है। क्या नाम है आपका? गर्वित गर्व, कौन सा स्कूल है? सेंट फिलिप्स, कौन सी क्लास? 5th, अच्छा, किस सब्जेक्ट के लिए चुने गए? मैथ्स, मैथ्स के लिए। अच्छा, क्या बनना चाहेंगे भविष्य में? CA। तो भाई ज़रूरी भी है मैथ। तुमने तैयारी कैसे की? एक तो देखो कोर्स करना होता है अपने उसका, जो क्लास में हो आप स्कूल में, उसके अलावा कैसे तैयारी की, कुछ बताओ। उसके अलावा बुक से की, जैसे कि कंप्लीट हो जाती है 5th में, ऐसे 6th से करता हूँ ऐसे। अच्छा, कुछ इसमें ऑनलाइन भी तैयारी की यूट्यूब से या सोशल वेबसाइट या? अच्छा, केवल स्टडी और सेल्फ किताबों से। अयांश यादव, कौन से स्कूल से? ब्रिलियंट पब्लिक कैंपस स्कूल, अच्छा, कौन से क्लास है? 6th, कौन से सब्जेक्ट के लिए चुने गए? लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग से भी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या बनना चाहेंगे? साइंटिस्ट। अच्छा, साइंटिस्ट। और जो अमर उजाला, आप अखबार पढ़ते हैं? अच्छा, अखबार पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये बताइए, अखबार किस लिए पढ़ते हैं आप? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत सारी देता है पूरे कंट्री में, वर्ल्ड में। अच्छा, पूरी जानकारी आ जाती है। क्या नाम है आपका? धनेश गौतम, कौन से स्कूल से हैं? विजडम पब्लिक, कौन सी क्लास से? 4th, कौन से सब्जेक्ट में चुने गए हो? लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग। तो आपके ड्रीम क्या है, या आपके हों या आपके माँ बाप के हों? आई वॉन्ट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देखिए, इन्होंने इतने ही समय में मतलब चॉइस भी कर ली
कि हमें ये बनना है। अच्छा, क्या कहेंगे आप अमर उजाला के इस ओलंपियाड के लिए? ये ओलंपियाड ने मेरी बहुत मदद की है। ये इस ओलंपियाड को लेने से वो मेरी नॉलेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और इससे मेरा एक टेस्ट हुआ है कि मेरी नॉलेज कहाँ तक है। क्या नाम है बेटा? युवांक, कौन से स्कूल से? विजडम पब्लिक स्कूल, कौन सी क्लास से? 5th, कौन से सब्जेक्ट में टॉपर है? लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग। क्या बनने की प्लानिंग है भविष्य में? वैसे तो IPS है पर साइड से आर्टिस्ट भी। क्या नाम है? मेरा नाम उज्जवल चौरसिया है। कौन से स्कूल से? मैं ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल से कौन सी हूँ। क्लास से? मैं 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ लेकिन ओलंपियाड 9th क्लास में दिया। अच्छा, और क्या बनने की प्लानिंग? देखिए, कोई स्पेसिफिक बनने का प्लान नहीं है। अभी पहले के समय में क्या होता था, सब डॉक्टर इंजीनियर में ही अपना टाइम वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन अब AI आया है, ज़माना नया हो रहा है और अब स्कोप बढ़ा है। पहले क्या था कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, तुम्हारी लाइफ सेट है, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, एक्सीलेंस ढूंढनी। जो तुम एक्सीलेंस, जो भी फील्ड करो, एक्सीलेंस करो और अपना ही मतलब फ़ायदा मत सोचो। सोसाइटी के लिए जो छोड़ के जाओगे वो दुनिया याद रखेगी। बहुत अच्छा। आप जो कार्यक्रम है ओलंपियाड जिसमें आपने टॉपर हासिल किया डिस्ट्रिक्ट में, तो इस कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे? बहुत इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म है और ऐसा प्लेटफॉर्म सबको नहीं मिलता है। अपने आप को एज ए टॉपर रिकॉग्नाइज करवाना ही अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है और स्कूल में सबको ये मौका नहीं मिलता है क्योंकि स्कूल में भाग दौड़ लगी रहती है, सिलेबस कंप्लीट करना है और जैसे कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे उनको तो बस बोर्ड्स की तैयारी में ही लगा रहना है, लेकिन वो रटी हुई नॉलेज कभी आपके काम नहीं आएगी। जो आप समझ रहे हो, जो आप अपनी जीवन में अप्लाई कर रहे हो अपनी नॉलेज को, वो आपके काम आएगी। रटी हुई नॉलेज कभी आपके काम नहीं आएगी और इतना ही तो यानी कि जो नेशनल ओलंपियाड होते हैं वो रटी हुई नॉलेज नहीं जबकि समझी हुई नॉलेज का टेस्ट होता है। जो आप इम्प्लीकेट करते हैं अपनी जीवन में, एप्लीकेबल जो नॉलेज है उनको अप्लाई करते हैं, उसको डेटा को आप इंफॉर्मेशन और नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं, उसको आपका उसी का काम है। जो आपको पढ़ना है और अपनी जीवन में अप्लाई करके दूसरों का वेलफेयर सोचना है। जैसे कि इंडिया में तो कम होता है खैर, लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग नए आइडियाज़ लाते हैं। जैसे कोई अंधा है, उसको देखने के लिए अभी न्यूरालिंक आप सब जानते होंगे, इलॉन मस्क ने जो क्रिएट करा है, उससे जो जैसे माइग्रेन है, किसी को ब्रेन माइग्रेन है, तो वो सोच नहीं सकता, वो अपना हाथ भी नहीं हिला सकता, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से वो खाना खा सकता है, अपने मन मुताबिक जो उसको काम करना है वो कर सकता है। तो ये सब जिन लोगों ने करा है उनको सल्यूट है दिल से। तो यही चाहता हूँ कि मैम ये सब लोग अपने जीवन में अप्लाई करें, क्योंकि इंडिया में ऐसे यूथ जब डेवलप होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा ना जी। रट्टू तोतुओं से तो आगे नहीं बढ़ने वाला है ऑब्वियसली। क्या नाम है बाबूजी आपका? ब्रजनंदन शर्मा। अच्छा, आपका कौन नाती या नाती है? अच्छा, क्या नाम है? व्योमकेश भारद्वाज। अच्छा, जैसे कि जब आपके घर में पता लगा कि आपके नाती ने, आपके बच्चे ने जो है ओलंपियाड में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, तो तब की फीलिंग बयां कीजिए। तो स्वाभाविक है, बहुत खुशी हुई। ये शुरू से ही बताता था कि मेरे इतने प्रतिशत आए और मैं ये कहता था कि बेटे कभी किसी कंपटीशन को क्वालिफाई करोगे तब मानेंगे। इस बार किया और बड़ी खुशी हुई। अच्छा, जैसे कि आपके तरीके से एवेल्युएशन हो गया उसकी नॉलेज। अच्छा, जैसे कि आपके समय में तो इस तरीके के ओलंपियाड इत्यादि नहीं होते थे, बस केवल एक होती थी कि पढ़ाई करो एग्जाम दो, पढ़ाई करो एग्जाम दो। तो अब इस तरीके से जो अमर उजाला आयोजित कर रहा है नेशनल ओलंपियाड, तो इस कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे? वाकई जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहा है वो सराहनीय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेरणा लोधी है। अच्छा, आपके बच्चा का नाम क्या है? नक्षत्र राजपूत। अच्छा, कौन से स्कूल में? वो इस वक्त उसमें AMU में सिटी स्कूल में है। अच्छा। और वैसे उसने ट्राइडेंट से 5th किया था। अच्छा, जैसे कि जब वो स्कूल में इन्फॉर्मेशन पहुंची कि नेशनल ओलंपियाड होने वाले हैं और आप अपने बच्चे को फॉर्म भराइए, तो आपने क्या मतलब सोचा कि हमें बच्चे को भराना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो कुछ उसके बारे में बताइए।
हमारा यही रहता है कि बच्चा क्लास में जो कर रहा है वो तो बेहतर कर रहा है सिलेबस के साथ में, लेकिन उससे एक्स्ट्रा करने पर ही वो आज के वक्त में अपने आप को साबित कर पाएगा। इसलिए हमारा उसके 5th के बाद से ये रहा कि आपको कहीं भी कुछ भी फॉर्म भरने का ऐसा मिलता है तो आप भरो, क्योंकि वो आपको प्लेटफॉर्म वो मिलेगा कि जहाँ पे वो अपने आप को आप साबित कर पाओगे। अच्छा नहीं है कि हम टॉपर ही हों या फर्स्ट ही हों, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं वहाँ से। अच्छा, जैसे कि जब आपको पता लगा कि आपके बच्चे ने नेशनल ओलंपियाड में जो है डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है इस सब्जेक्ट में, तो तब की फीलिंग कुछ? उसने मैथ से किया है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर है वो, और उसका स्टेज पे 5th है और नेशनल पे उसका 11 है। अच्छा। बहुत अच्छी फीलिंग आई क्योंकि उसका मैथ से था, बच्चे का भी कॉन्फिडेंट डेवलप हुआ और बेहतर कर सके, इसके लिए आगे का अच्छा, जैसे अगला सीजन भी शुरू हो गया है तो क्या उसमें भी अप्लाई कराएंगे? हाँ, करा दिया हमने, उसके लिए पढ़ चुका है उसको। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रीति शर्मा है। कहाँ से हैं? सर मैं अलीगढ़ से ही हूँ। अलीगढ़ में किस जगह? हाँ, मैं अलीगढ़ से सर, संकल्प इंक्लेव, वसुंधरा कॉलोनी, नादापुल। अच्छा, क्या आपके बच्चे का नाम क्या है? मेरे बच्चे का नाम गोविंद शर्मा है सर। अच्छा, कैसा लगा जब वो ये पता लगा कि वो इस सब्जेक्ट में? सर देखो, ये बच्चे के ये तो पता ही रहता है पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमारा बच्चा आगे चल रहा है। लेकिन मैं पेरेंट्स से सबसे ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ पहले तो मैं अमर उजाला को तहे दिल से मतलब शुक्रिया करना चाहती हूँ कि वो ऐसी चीज़ों को मतलब लेके आए जिससे हमारा बच्चा आगे आने की कोशिश कर रहा है। देखो, छोटे छोटे बच्चे कितना बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे टाइम में हम लोगों को इतना मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन तुम लोगों के लिए तो ढेर सारा मौका है बोलने के लिए। तो आगे आए हो, बोले हो, और आप अपना ये इस तरह के टेस्ट वगैरह दोगे, उससे आगे ही बढ़ोगे, पीछे नहीं। मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ, हाउस वाइफ हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि तुम लोग आ रहे हो, तुम्हारी वजह से हमें जाना जा रहा है, हमें पहचाना जा रहा है कि देखो हाउस वाइफ है, उसकी मम्मी, उसका बच्चा कितने आगे जा रहा है। जब मैं आ रही थी अपने, तो सब लोग कह रहे थे देखो ये भी तो बच्चे हैं कि इनकी मम्मी देखो कुछ भी, देखो कुछ लोगों का ये क्या होता है कि वो ये समझते हैं जो टीचर होते हैं या कुछ और होते हैं, उनके माता पिता गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं या कोई अच्छी जॉब पर उन्हीं के बच्चे आगे। हम लोगों के भी है, हम हर्ष भाई में हमने भी तो मेहनत की अपने बच्चे के साथ। तो मुझे बस ये चीज़ इसलिए निकल के आई हूँ कि ये भी कहूँगी कि बस इसी चीज़ का ध्यान रखें। हर्ष बाप को भी कम, हर्ष जो वाइफ होती है उन्हें भी कम ना समझो। वो भी अपने बच्चे को, बच्चा बोलता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन हम लोग भी हैं थोड़ा बहुत। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बस कि आप लोग ये सब करा रहे हो, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। मैं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुशी हूँ कि बच्चों को बोलने का मौका मिल रहा है, और ये आगे जाके अपना कुछ ना कुछ आगे ऐसे देखेंगे तो ही आगे कुछ कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू है। अच्छा, बच्चे का नाम क्या है? दिव्यांश शर्मा। कौन सी क्लास में? वो 4th क्लास में, 3rd क्लास में उसने दिया था, वो इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे आप इस कार्यक्रम के लिए जो अमर उजाला आयोजित कर रहा है, यानी कि प्रतिभाओं को तराश रहा है, तो उस कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इससे क्या होता है, जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनके स्कूल में एग्ज़ाम होता है तो उन्हें सिलेबस पता होता है कि हमारा इस सिलेबस में से एग्ज़ाम आएगा। लेकिन ये जो एग्ज़ाम देते हैं ये पूरा ऑल ओवर से आता है, उन्हें पता नहीं होता। तो उनसे पता चलता है उन्हें कि हमने जो पढ़ा वो मतलब उन्हें रियल लाइफ में उसे वो याद कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। जी जी जी। तो वो मेमोरी में उनके फीड है, किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो उसे वो क्लियर कर सकते हैं। तो यानी कि आगे आने वाले जो कंपटीशन है उसके लिए हाँ, प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए बच्चों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू अग्रवाल है। किस जगह से हैं? मैं अलीगढ़ से ही हूँ, विष्णुपुरी। बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम तानुष गर्ग है, सेंट फिदिल स्कूल से है, मैथ में टॉप करा है डिस्ट्रिक्ट लेवल। अच्छा, ये जो कार्यक्रम है नेशनल ओलंपियाड अमर उजाला का, तो इसके लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी, आज मेरे बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट टॉपर करा है, वो कहता है कि मैं और मेहनत करके स्टेट टॉपर बनूंगा। अच्छा, और नेशनल टॉपर बनूंगा। क्या नाम है आपका? प्रियंका चौरसिया। बच्चे का नाम क्या है? माधवराज चौरसिया। अच्छा, ये जो कार्यक्रम है नेशनल ओलंपियाड, इसके लिए आप क्या कहेंगी कि ये किस तरीके का कार्यक्रम है और ये हर बच्चे को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अमर उजाला की पूरी टीम और इस मंच को धन्यवाद करूंगी जिन्होंने इतना सुंदर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इस प्रोग्राम से बच्चे को स्वयं को परखने का मौका मिलता है कि मैं कहाँ हूँ, और भविष्य की तैयारी का एक मौका उसको अमर उजाला ने प्रदान किया है। तो इसके लिए मैं अमर उजाला का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। क्या नाम है आपका? ठीक है, सौरभ सक्सेना। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेंद्र कुमार। अच्छा, बच्चे का नाम क्या है? तुषार कुमार शर्मा। तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के लिए जो अमर उजाला है? देखिए, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। किसी भी प्रतिभा को उभारने के लिए उसको प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक होता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।